अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। एक अफसोसनाक वाकया जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पेश आया, जहां 1 साल बच्ची जेर इलाज थी जो कि क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि ये सब कुछ डॉक्टर्स की गफलत के बायस हुआ, जिसके बाद लवाहिकीन ने न सिर्फ डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके साथ साथ फीमेल स्टाफ को गालम गलोच भी किया। हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसके पसे पर्दा जो भी हकीकत है वो क्या है। डॉक्टर साहब, आप बहैसियत डॉक्टर और बहैसियत सूबाई वज़ीर सेहत इस सारे वाक़े को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या है, क्योंकि जो हमारी क्रीम ऑफ द क्रीम सोसाइटी है वही डॉक्टर बनती है। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि जो हमारे डॉक्टर्स का हाल होता है, ज़िंदगी और मौत तो ज़ाहिर अल्लाह के इख्तियार में, किसी एक जान का भी चले जाना बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन ये जो वाक़या है, ये जो था वाक़या, ये इनको पिछले कई दफ़ा ये दाखिल हो चुका है मरीज़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनकी बहुत ज़्यादा रूशनाई थी मेडिकल में। इनको रीजनली बच्चे को निमोनिया हुआ था, मीज़ल्स का, खसरे का पकड़ गया था, और उसके बाद इसके नीमोथोरिक्स हो चुका है, यानी कि लंग पंक्चर हो जाते थे और हवा बाहर निकल जाती थी लंग्स की, जो बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। और इनके जो अटेंडेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने खुद DNR किया हुआ था, यानी कि डू नॉट रिससिटेट की कंसेंट दी हुई थी, क्योंकि ये बच्ची सीरियस होता है मरीज़, तो इसको कोशिश ना की जाए रिवाइवल की जाए, क्योंकि वो सफ़र कर रहे थे बहुत देर से और अंडरस्टूड चीज़ ही उनका हक है। और जब ये 6 बजे के करीब सीरियस हुआ मामला थोड़ा सा, तो उन्होंने एक पुलिस वाले थे जो इसके दादा वहाँ से सिंध पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं SI की, और वो और उनके कुछ 4 साथियों ने लेडी डॉक्टर की उसको एक साइड पे किया, गाली गलोच किया। फिर एक जो हमारे डॉक्टर थे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, जिनकी ये जिम्मेवारी भी नहीं थी ये बच्चे की, उसको उन्होंने टारगेट किया। ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों टारगेट किया, या पुलिस को हमने कहा है कि इन्वेस्टिगेट करें। और उसको तकरीबन आधा घंटा वो तशद्दुद करते रहे, और उसको बाथरूम में खींच के ले गए ऑफिस के, और बाथरूम में उसके कमोड में और उसका चेहरा सिंक में दिया रखा, और ये यूँ लगता था जैसे कोई पता नहीं उनकी कितनी दरीना दुश्मनी है जिसका वो ले रहे हैं। और उस बच्चे को जो साथ है, मेहनती लड़का है, उसका फ्रैक्चर्स कर दिए, दांत तोड़ दिए, और उसको सीरियस इंजरीज आई। तो फिर ज़ाहिर है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अभी भी ज़ेर इलाज है। अभी मैं गया हुआ था अभी उसकी इजाज़त करने, तो डॉक्टर्स में ज़ाहिर है कि ये बहुत जो मोटिवेशन है वो तो दूर की बात है, डॉक्टर एक बहुत शदीद इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं ऐसे वाक़े। और वो देखें, अगर इस मुल्क से आगे ही डॉक्टर्स भाग रहे हैं सारे बाहर के मुल्कों में, अगर ये वाक़यात होंगे और इनको हम नहीं रोक पाएंगे, तो ज़ाहिर है अगर हम डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हॉस्पिटल में काम कौन करेगा। और हम कहने को तो दीन इस्लामिक माशरा है, हमारा ईमान है कि एक ज़िंदगी का ना एक सांस को बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, लेकिन ये किस कदर हम अपने दीन से दूर जा चुके हैं कि क्या हमारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ऐसा किया, क्या हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया, क्या हमारा दीन ये सिखाता है? हरगिज़ नहीं। वो तो सब्र और सब्र की बात करता है, और भी ये कहता है कि कोई एक सांस किसी का ना कम कर सकेगा ना बढ़ा सकेगा। और फिर एक ऐसे बच्ची जो बच्चा जो कि हमें पता है कि बीमार ऑलरेडी वो कई माह से सफ़र कर रहा था, और वो खुद उन्होंने कंसेंट किया हुआ था फाइल। तो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी जिस वक्त ये सारा? बड़ी हॉस्पिटल में आजकल सिक्योरिटी अच्छी होती है, जब से ये वकला की तरफ से वाक़यात हुए हैं, या और भी हॉस्पिटल में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। उस वक्त सिक्योरिटी का क्या इशू था? देखें, उस वक्त थी उधर सिक्योरिटी, ये नहीं कि नहीं थी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। जब पुलिस वाला खुद अगर दहशतगर्दी पे उतर आए तो वो खुद पुलिस वाले थे, और ज़ाहिर है वो जवान लोग जिस तरीके से वो वायलेंट हो रहे थे, तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता है कि कोई आए।
آئی الٹیمیٹلی تو ظاہر سیکورٹی ہی آئی, پولیس آئی, وہاں ایک چوکی ہم نے قائم کی ہوئی, پولیس کی ایک چوکی ہے, لیکن وہ چوکی میں بھی اتنی زیادہ پولیس فورس اس قسم کی نہیں تھی. اس کے بعد ابھی میری سی سی پی او صاحب سے کئی دفعہ بات ہوئی, کئی دفعہ ایس پی صاحبہ سے ہوئی, اور ہم نے یہی فیصلہ کیا, کل وہ سیکورٹی کا آڈٹ کر رہے ہیں ہم, کہ اگر ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا انصاف ہو, انصاف ہوتے نظر بھی آئے, اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو قرار واقعہ قانون کے مطابق سزا دی جائے, تاکہ ایک ڈیٹرنس ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر وہ کسی ڈیوٹی پہ, کسی ڈاکٹر پہ, نرس پہ, ہماری بہن پہ, بچی پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ کس وہ سزا سے نہیں بچ. اجازت دیجیے اللہ